हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्लासेस के अंदर में मैं सिर्फ वेरिएबल बनाऊंगा और फिर देखते हैं कि इसका क्या मतलब आता है। लास्ट वाले वीडियो में हमने बताया था सिर्फ मेथड क्लास के अंदर, और इस वीडियो में मैं बता रहा हूं क्लास के अंदर सिर्फ वेरिएबल। राइट, देखिए मैंने आपसे कहा था कि क्लास लॉजिकली एग्जिस्ट करता है, मतलब कि ये जो क्लास के अंदर वेरिएबल बना है ये रैम के अंदर कोई स्पेस क्रिएट नहीं करेगा जब तक कि हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर देते हैं। और ये जो क्लास है ये लॉजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। ये फिजिकली कब एग्जिस्ट करेगा? जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब। और किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए मेन मेथड तो होना कंपलसरी है, तो मेन मेथड तो होगा ही, तो वो होगा तो किसी न किसी क्लास के अंदर होगा। तो मेन मेथड के अंदर में हमने सबसे पहले क्या लिखा? अब सबसे पहले इस क्लास का मुझे क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? न्यू और कंस्ट्रक्टर, मतलब क्लास का जो नाम होता है उसके साथ मेथड यूज करते हैं, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर। तो न्यू और कंस्ट्रक्टर से क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। तो बना एक ऑब्जेक्ट, और उसका जो रेफरेंस होगा वो कहीं ना कहीं रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर होगा। तो ये OB1 क्या है? OB1 एक रेफरेंस वेरिएबल है जिसमें स्टोर हो जाएगा। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि जब ऑब्जेक्ट बनता है ना तो उसके अंदर बनता क्या है? तो इसे कहते हैं इंस्टांस वेरिएबल। क्या कहते हैं? क्लास के अंदर जो वेरिएबल होता है ना उसे कहते हैं क्या? इंस्टांस वेरिएबल। तो क्लास के अंदर जो वेरिएबल होता है ना इंस्टांस वेरिएबल, उन सब के एक एक कॉपी बनेगा जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक L बनेगा, एक B बनेगा और एक क्या बनेगा? H। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी इंस्टांस वेरिएबल होंगे उन सबका एक एक कॉपी बनेगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊं तो OB2 क्या है? OB2 भी एक रेफरेंस वेरिएबल है। न्यू और कंस्ट्रक्टर लिखा तो क्या बना? ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट बनता है तो इंस्टांस वेरिएबल के सारे कॉपीज बनेंगे। तो यहां पर भी एक L बनेगा, एक B बनेगा और एक क्या बनेगा? H। राइट। अब आप एक एक करके उसमें वैल्यूज रख सकते हो। कैसे रखोगे? OB1 मतलब ये वाला रेफरेंस वेरिएबल, और डॉट से हम उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचते हैं और उस ऑब्जेक्ट के L में मैंने क्या रखा? वैल्यू 5। B में क्या रखा हमने? 3। H में क्या रखा? 4। अब OB2 के L में मैंने क्या रखा? 7। इसी तरह से मैं रख सकता हूं, मैं लंबा नहीं कर रहा हूं इस कोड को, लेकिन पॉइंट क्या समझना है कि ऑब्जेक्ट हम जब बनाते हैं तो जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल होंगे उन सबका कॉपीज बनेगा। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझे ना, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एक घर बनाता हूं और घर के ब्लूप्रिंट में मैंने बता रखा था 2 BHK है, 2 हॉल एक 2 रूम, एक हॉल, एक किचन अगर है, तो मैं अगर एक घर बनाऊंगा तो उसमें 2 रूम तो बनेंगे ना, वो इंस्टेंस वेरिएबल है, तो इंस्टेंस वेरिएबल पे कॉपीज तो बनेंगे। मैं एक और घर बनाऊं तो फिर से 2 रूम बनेगा, फिर से एक हॉल बनेगा, फिर से किचन बनेगा। मैं एक और घर बनाऊं तो फिर से 2 रूम बनेगा, फिर से एक हॉल बनेगा, फिर से किचन बनेगा। इसका मतलब क्या है? 2 रूम, एक हॉल, एक किचन, वो क्या है? इंस्टांस वेरिएबल है। और इंस्टांस वेरिएबल के कॉपीज हर बार बनते हैं जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब। राइट। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल है, उसको आप इनिशियलाइज कर सकते हो। अब अगर आपको प्रिंट करना हो तो OB1 का L, जो भी वैल्यू प्रिंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। एक स्पेस प्रिंट होगा, OB1 का B, OB1 का H। इसी तरह से फिर से एक और लाइन लिख सकते हैं, system.out.println, OB2 के लिए लिख सकते हैं। लेकिन ये जो कोड लिखा है ना मैंने, ये बहुत लेंदी जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 वेरिएबल्स होते तो क्या एक ऑब्जेक्ट में कितने वेरिएबल्स बनते? 100 वेरिएबल्स बनते। अब एक एक करके इनिशियलाइज करना, एक एक करके डिस्प्ले कराना बहुत लेंदी कोड हो जाएगा। तो इस कोड को कम करने के लिए, जनरलाइज करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? मेथड बनाना पड़ेगा। कहां पे? क्लास के अंदर। तो ये क्लास के अंदर में मेथड अगर बना दो ना तो फिर इतनी बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं होगी, कोड मेरा जनरलाइज हो जाएगा। तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्लास के अंदर मेथड क्यों बनाए? कोड को जनरलाइज करने के लिए। अगर कोई पूछे कि क्लास के अंदर मेथड क्यों बनाना है, तो क्लास के अंदर मेथड हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो लाइंस हैं एक एक करके जो लिख रहा हूं मैं, एक एक ऑब्जेक्ट के एक एक इंस्टेंस वेरिएबल को जो स्पेसिफाई कर रहा हूं, उसको अगर मुझे कम करना हो, जनरलाइज करना हो, तो हम मेथड बना करके जनरलाइज
कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेथड बनाने का क्या फायदा होगा। मैंने अभी कहा ना कि जनरलाइज कर लेते हैं कोड को, कैसे जनरलाइज करेंगे वो इसमें देखते हैं। देखिए प्रोग्राम स्टार्ट कहां से होगा, ये जो पार्ट है यहां से लेकर के यहां तक जो पार्ट है ये तो लॉजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। प्रोग्राम स्टार्ट कहां से होगा, मेन फंक्शन से। जैसे लिखा मैंने न्यू बॉक्स, तो क्लास का नाम बॉक्स है, तो न्यू और कंस्ट्रक्टर जैसे ही बनेगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ऑब्जेक्ट जब बनता है तो उसका रेफरेंस कहां जाके स्टोर हो जाएगा, बी में। जो भी वेरिएबल वहां पे रहेगा उसमें स्टोर हो जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट बनता है ना तो जितने भी इंस्टांस वेरिएबल होते हैं उनके कॉपीज बनते हैं। मैंने बताया आपको इंस्टांस वेरिएबल क्या है, एल बी एच। तो एक एल बन जाएगा, एक बी बन जाएगा मेमोरी के अंदर, और एक एच बन जाएगा। ठीक है। अब अभी जो प्रोग्राम मैंने बताया उसमें बी डॉट एल बी डॉट बी इस तरह से मुझे बार बार लिखना पड़ जाता। अब ना मैं क्या करूंगा, बी डॉट पुट डेटा मेथड को कॉल कर लूंगा। जैसे मेथड को कॉल करूंगा ये यहां जाएगा और एक साथ सारे वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा। एक साथ में इनिशियलाइज कर देगा, 9 7 5 इनिशियलाइज कर दिया, राइट। और उसके बाद जब लौट के आएगा और जब बी डॉट डिस्प्ले को कॉल करेगा तो डिस्प्ले जैसे ही कॉल होगा ना उसको एक साथ ही प्रिंट कर देगा। एल की वैल्यू, बी की वैल्यू और एच की वैल्यू एक साथ ही प्रिंट हो जाना है। तो इससे क्या होगा, कोड जनरलाइज हो जा रहा है। अगर मान लीजिए मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लूं, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे बॉक्स b2 इज इक्वल्स टू न्यू बॉक्स। अब इसको भी इनिशियलाइज करना है तो कैसे लिखूंगा मैं, सिर्फ b1 डॉट पुट डेटा, सॉरी b2 है यहाँ पे तो b2 डॉट पुट डेटा। तो जैसे पुट डेटा कॉल करूंगा ना उसके सारे इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएंगे एक साथ में। जैसे मैं लिखूंगा b2 डॉट डिस्प्ले, एक साथ सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इससे कोड हमारा जनरलाइज हो जाएगा, बहुत सारा एक एक करके लाइन स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा, राइट। और अब अगर बोलोगे कि इस प्रोग्राम में डिसएडवांटेज ये है कि सर जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब में सेम वैल्यूज जाएगा, क्योंकि मैंने बी वाला जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें भी वैल्यूज यही जाएगा, जो b2 वाला बनाया है उसमें भी यही वाला वैल्यूज जाना है। तो उसके लिए इसका सॉल्यूशन है कि मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर दूंगा और उस पैरामीटर की वैल्यू लेकर के इसमें असाइन कर दूंगा। तो वो तो मैं करूंगा ही धीरे धीरे करके। लेकिन फंक्शन बनाने का, मेथड बनाने का क्या फायदा है, कोड जनरलाइज हो जाता है। और मेथड बनाने का फायदा, सबसे बड़ा फायदा जो है वो क्लास का बिहेवियर बताता है, इसीलिए मेथड तो बनाएंगे। और क्लास का जो वेरिएबल्स होते हैं ना, इंस्टेंस वेरिएबल, वो क्या बताता है, क्लास की प्रॉपर्टी बताती है। इन सारी बातों को बार बार समझिए और इस तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।